जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है इटार्ड अपक्रिया यानी कि इटार्ड रिएक्शन। देखिए यह रिएक्शन आपके केमिस्ट्री चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह रिएक्शन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है और जो है पूछी जाती है। तो चलिए इस अपक्रिया को एकदम सरल और सटीक यानी कि इजी वे में समझेंगे, इजी वे में जानेंगे कि अपक्रिया है क्या, किस तरह से होती है, इसकी क्रिया विधि को देखेंगे, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। चलिए तो अपक्रिया शुरू करने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, एक एक स्टेप नोट करते चलेंगे। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल इजी है, सब समझ में आएगा। तो चलते हैं इटार्ड अपक्रिया पर। देखेंगे तो टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। कहने का मतलब है टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण करा करके बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना ही इटार्ड अपक्रिया कहलाता है। तो टॉलुइन का मतलब है मेथिल बेंजीन। तो मेथिल बेंजीन का यानी कि कुछ इस तरह से ऐसे ये आपको जो है मेथिल बेंजीन कह लीजिए चाहे टॉलुइन कह लीजिए, इस तरह से टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे। तो क्रोमिल क्लोराइड द्वारा जब ऑक्सीकरण कराएंगे कुछ इस तरह से ऐसे, अब किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको जो है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। इस तरह से इसको बोलेंगे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है और इसी क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यानी कि जल अपघटन कराएंगे। इस तरह से H+ आयन के जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड CHO, यह है बेंजल्डिहाइड। इतना प्राप्त होता है। क्या करते हैं, टॉलुइन से शुरू करते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त करते हैं, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। तो बेंजल्डिहाइड का बनना इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसके मैकेनिज्म को देखें, इसकी क्रियाविधि को देखें तो अपक्रिया बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसकी क्रियाविधि क्या है। इतनी बात को पहले नोट कर लीजिए। क्या है, टॉलुइन है, इस टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा। इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस करा करके बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। चलते हैं इसकी क्रियाविधि क्या होगी, इतनी बात को अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसकी क्रियाविधि, इसके मैकेनिज्म को समझें कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म इसका देखेंगे। देखेंगे तो टॉलुइन है,
टॉल्यूइन को इस तरह से ऐसे लिखा जा सकता है, CH3 इतने के साथ CH3 इस तरह से लिखेंगे। और इसका जो है जब क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, मैग्नीशियम थोड़ा इधर लिख देते हैं, मैग्नीशियम ऐसे, तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ के द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्रोमिल क्लोराइड को इस तरह से लिख पाएंगे, Cr डबल बॉन्ड O, उसके बाद Cl इतना। तो अभी इसके पहले देखे थे कि जो क्रोमिल क्लोराइड था वो 2 बार था, तो हम इसको 2 बार लिखेंगे इस तरह से, ऐसे Cr डबल बॉन्ड O इधर Cl इतना। अब देखेंगे यहां पर क्या होगा कि इस हाइड्रोजन में यहां पर जो CH है और हाइड्रोजन, और ये CH और ये जो हाइड्रोजन है, यहां पर क्या होगा, इस बॉन्ड का होमोलिटिक होगा, यानी कि फ्री रेडिकल होगा। जब फ्री रेडिकल होगा तो क्या होगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसी तरह से इसमें भी इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। इतनी चीज देखिए, हम कुछ किए नहीं है। यहां पर क्या हुआ है, टॉल्यूइन लिए, इस टॉल्यूइन को हम कुछ इस तरह से लिखे, CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H किए, और जो है क्रोमिल क्लोराइड है, क्रोमिल क्लोराइड जो 2 बार लिया गया है, एक बार हम क्रोमिल क्लोराइड को कुछ इस तरह से लिखे, Cr डबल बॉन्ड O Cl इस तरह से। फिर उसके बाद 2 बार लिया गया था, हम 2 बार इस तरह से लिख दिए। अब क्या किए हैं कि इस जो है क्रोमिल क्लोराइड द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि इस CH और H के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या होगा फ्री रेडिकल होगा, होमोलिटिक होगा, तो बॉन्ड टूटेगा तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक इसी तरह से इसमें भी इस तरह से हो जाएगा। अब देखेंगे क्या होगा, यहीं पर इसका जो है यह हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जो है जुड़ेगा। जब यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या करेगा, कुछ इस तरह से इसके साथ जुड़ जाता है, और इसी तरह से यह हाइड्रोजन भी इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, OH बनाएगा। अब होता क्या है कि जो यहां का बॉन्ड है यह क्या करेगा, यह भी जो है टूटेगा। जब टूटेगा तो यहाँ का एक बॉन्ड जब टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और इसका जो है इसके पास हो जाएगा। इसी तरह से यह भी टूटेगा, इसका जो है इसके पास और इसका इसके पास हो जाता है। तो होगा क्या, ये जो है आगे अब क्रिया क्या बन जाएगी देखेंगे, इस तरह से ऐसे CH, उसके बाद देखेंगे यहां का देखेंगे तो यहां का बॉन्ड इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, और यहां का इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इसके पास चला गया। तो होगा क्या, यहां पर देखेंगे तो CH O सिंगल बॉन्ड Cr Cl2OH इतना कहां से मिला, इतनी संरचना ये मिल गई। उसके बाद क्या हुआ है
इसको देखेंगे, इसका बॉन्ड टूटा, सिंगल बॉन्ड हुआ, इतना हो गया। फिर इतना जो है CrCl2 CrCl2 और इसका OH AOH हो गया इस तरह से। इसको थोड़ा इस तरह से लिख दिया जाए फिर से, तो देखेंगे ऐसे। इधर अब ठीक इसके साथ भी वैसे होगा, तो इसके साथ जब वैसे होगा तो ये भी इधर बना लेगा। यहां पर कुछ इस तरह से लिख देते हैं ऐसे। क्या हुआ, टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन है। इस टॉल्यूइन में इसके हाइड्रोजन का होमोलिटिक हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, इस बॉन्ड टूटा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इसके पास। देखो भैया क्या हो रहा है, टॉल्यूइन का क्रोमिक क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण होगा तो हाइड्रोजन तो वैसे भी निकलेंगे, तो यहां पर जो है बॉन्ड टूटता है, क्या होगा, और यह हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, और इस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जो है इसके ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है। अब जो क्रोमिक क्लोराइड लिया गया, 2 बार लिया गया, तो एक बार यहां लिख दिए, एक बार हम यहां लिख दिए, और इसको जो है Ci डबल बॉन्ड ओ, Ci डबल बॉन्ड ओ, Cl इस तरह से लिख दिया गया। तो यह हाइड्रोजन जब इसके साथ चिपकेगा OH बनाएगा, यह हाइड्रोजन इसके साथ चिपकेगा OH बनाएगा, और होगा क्या, यहां पर इसका बॉन्ड जब टूटता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक इसमें भी वही होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इसके पास होता है। तो बनाएगी क्या, इतनी संरचना सेम जैसे वैसे हम यहां लिख दिए। उसके बाद क्या हुआ है कि बॉन्ड पहले वाले में देखेंगे तो इसका बॉन्ड टूटा, जब बॉन्ड टूटा तो सिंगल बॉन्ड O हो गया। उसके बाद सेम संरचना CrCl2 CrCl2, बाकी जो OH है OH इधर बन गया। ठीक इसमें भी वैसे हुआ, ये भी बन गया। तो यह हो गया आपका क्या कहा जाएगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इतना प्राप्त हो गया। हम कहां से कहां पहुंच गए, टॉल्यूइन से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए। अब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी कि जलीय अपघटन कराएंगे। जब इसका जलीय अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर देखेंगे, थोड़ा इसको इधर करते हैं ऐसे। इसका जब जलीय अपघटन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी कि कुछ इस तरह से, भाई हाइड्रोलाइसिस में होगा, यानी कि HOH यानी कि H2O है तो H प्लस और H माइनस है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो देखेंगे क्या होगा कि हाँ, यहां का बॉन्ड इधर देखेंगे, यहां का बॉन्ड जो है टूटेगा, यहां का जब बॉन्ड टूटेगा तो देखेंगे इधर यहां का बॉन्ड टूटेगा, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और यह ऋणावेशित हो जाएगा। CH और AO के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का टूटेगा हाइड्रोलाइसिस की क्रिया में, और यह इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यह जो है ऋणावेशित हो जाता है। और देखेंगे इसमें जो है क्या होगा कि यह ऑक्सीजन जो है, भाई देखेंगे तो पहले सिंपल सी बात है कि जब यह बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से जब लेगा, बॉन्ड टूटेगा तो यह ऋणावेशित होगा, और इस CH में देखेंगे तो यह अनबैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका अष्टक पूरा नहीं होगा।
तो करेगा क्या, उस समय जो है यह ऋणावेशित होगा, सॉरी धनावेशित होगा। किसके लिए, यह धनावेशित होगा इस ऑक्सीजन के लिए। और जब धनावेशित होगा और इधर जो ऑक्सीजन है ऋणावेशित है, तो धनावेशित होने की वजह से ऑक्सीजन जो है क्या करती है, इसके साथ आ जाती है, इसके साथ आएगी, ये बनाएगी CHO। इतनी बात। पहले यह ऋणावेशित हुआ इलेक्ट्रॉन लेकर के इधर से, और जो है यह ऑक्सीजन, और इस पर धनावेश चार्ज आया, और धनावेश चार्ज होने की वजह से ऑक्सीजन जो है क्या करता है, इसके साथ जुड़ता है। तो होगा क्या, यहां पर कुछ इस तरह से देखेंगे, Cr Cl2, उसके बाद जो है OH का टेकन ट्वाइस। इसमें देखेंगे, अगर इसके लिए पहले समझें क्या हुआ है, CrCl2OH का टेकन ट्वाइस लिया गया है। ऐसा कब हुआ है कि जब होमो यानी कि हाइड्रोलाइसिस कराया गया, यह H+ जो है हाइड्रोजन आयन इसके साथ जो है चिपकना चाहा, जुड़ना चाहा, तो क्या हुआ कि यह इसके साथ जब जुड़ना चाहेगा तो यह जो है बॉन्ड टूटेगा, और यह जो है इसका इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो ऋणावेशित होगी। यह ऋणावेशित या धनावेशित आपस में जुड़ करके OH बना लेंगे, और OH जो है 2 बार हो जाएगा। तो यह हो गया CrCl2OH और OH का टेकन ट्वाइस, इस तरह से बन गया। अब तो हो गया यह धनावेशित, यह धनावेशित है, तो इधर जो क्या है ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन इसके साथ जो है क्या करेगी, जुड़ करके CHO बना लेती है, और यह जो हाइड्रॉक्सिल समूह OH है यह इधर चला जाता है इसके साथ, तो यह भी हो जाएगी CrCl2, एक OH इसमें है, एक OH या, तो यह भी बना लेगी CrCl2OH का टेकन ट्वाइस। इतनी बात। और बची यहां पर क्या, CH, ऑक्सीजन इसके साथ आएगा तो CHO बन जाता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो कुछ इस तरह से लिख पाएंगे इसको, ऐसे बनाएगी CHO, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखेंगे तो C+OH, इस तरह से। ये है बेंजल डिहाइड। क्या मिला, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड इस तरह से प्राप्त हो जाता है। ये है टॉल्यूइन क्रिया का मैकेनिज्म। स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ? तो इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो है टॉल्यूइन का क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराया गया। यदि एग्जाम में कभी टॉल्यूइन का मतलब भैया क्या है, मेथिल बेंजीन, या इसे आप मेथाइल बेंजीन कहते हैं, यानी कि बेंजीन के पैरा पोजीशन पर क्या है, मेथिल समूह यानी कि मेथाइल समूह है। अगर एग्जाम में जो है मेथाइल बेंजीन के अलावा आपको एथाइल बेंजीन दे दिया जाए, एथाइल बेंजीन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण दे दिया जाए, तो क्या प्राप्त करेंगे आप? तो चलिए उसको भी एक बार समझ लेते हैं। एथाइल बेंजीन या जो है एथाइल बेंजीन का, तो यह क्रिया बिल्कुल समझ में आई कि नहीं आई? देखेंगे भैया यहां पर हुआ क्या, पहले यह हाइड्रोजन इसके साथ जब इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का क्या किए, हाइड्रोलाइसिस कराना चाहे, H+OH- है हाइड्रोलाइसिस में, तो यह H+ जब इसके साथ जुड़ना चाहा तो हुआ क्या कि यहाँ का बॉन्ड टूटा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो यह ऋणावेशित हो गया, यह ऋणावेशित हो गया तो इसके साथ यह धनावेशित है, इसके साथ जो है जुड़ गया, अब क्रिया कर गया तो OH बना लिया। तो यहां पर एक OH यहां बन गया, एक OH ऑलरेडी यहां पर है, तो हुआ क्या, CrCl2OH टेकन ट्वाइस, इतना निकल गया। और इसके साथ क्या हुआ है कि
यहां पर जो है जब यहाँ का बार टूटा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो या तो हो गया धनावेशित और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी भी हो गई, तो धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो हुआ क्या, और ऑक्सीजन जो है क्या हुआ, ऋणावेशित है ही, यह ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसके साथ CHO बना लेता है, यहां पर चला जाता है, और ये जो OH माइनस है यह यहां पर आ जाती है, तो यहां भी जो है 2 बार OH हो जाती है, तो एक बार तो यहां इसके साथ जो है CrCl2OH का टेकन ट्वाइस निकला, और इधर भी CrCl2OH का टेकन ट्वाइस निकल जाता है, और बच्चा यहां पर जो है CHO हो गया, यानी कि बेंजल डिहाइड प्राप्त हो गया। चलिए अब इसी तरह से एथाइल बेंजीन का जो है मैकेनिज्म देख लेते हैं। यदि एग्जाम में टॉल्यूइन के स्थान पर मेथिल बेंजीन के स्थान पर एथाइल बेंजीन दे दिया जाए तो कैसे इसका मैकेनिज्म निकालेंगे उसको समझ लेते हैं। चलिए तो फटाफट इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई इसको। चलिए एथाइल बेंजीन का देखते हैं। एथिल बेंजीन के साथ तो कुछ सेम वही प्रोसेस होगा, सेम वही प्रक्रिया होगी, कुछ इस तरह से, ऐसे CH2 CH3 2 कार्बन वाला करेंगे क्या, क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, तो क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा, इस तरह से लेंगे Cr डबल बॉन्ड O, सेम वही प्रोसेस होगा, Cl Cl 2 बार लिए थे, फिर इधर भी 2 बार लेंगे, ऐसे इतना। अब होगा क्या देखेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिख देंगे, कैसे, CH, इधर देखेंगे फिर से, यहां पर थोड़ा इसको हम ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अब देखेंगे यहां पर देखिए, CH2 CH3 इस तरह से क्या कराएंगे, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, तो क्या होगा, Cr डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O, इतना, इधर Cl Cl, सेम वही प्रक्रिया है, 2 बार लिया गया तो 2 बार यहां पर लेंगे, डबल बॉन्ड O, फिर जो है इस तरह से Cl2 कर देंगे। अब क्या होगा, होमोलिटिक होगा, यानी कि फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन बांड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास, यह हाइड्रोजन डॉट करके जो है इसके साथ जुड़ेगा, और यह हाइड्रोजन जो है इसके साथ जुड़ेगा। होगा क्या, यहां भी जो है क्या होगा, बांड टूटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और इसका इसके पास हो जाएगा। क्या बनेगा, ये जो है आपका क्या था, एथाइल बेंजीन, एथिल बेंजीन इस तरह से बनाएगा। क्या यहां पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, CH2, उसके बाद CH, फिर क्या मिलेगा देखेंगे, O डाल टूटा तो यहां पर CH, फिर A आकर के इसके साथ जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड O, फिर इतनी संरचना, सेम वही प्रक्रिया, Cr Cl2, उसके बाद इसका OH, तो OH इतना मिल गया, फिर इसके साथ भी वही होगा, तो यह भी इधर बना लेगा,
CrCl2, इसको कुछ ऐसे कर दे OH और इधर OH, कितना मिल गया। अब देखेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, यहां पर देखेंगे H प्लस OH माइनस के साथ, तो क्या प्राप्त होगा। यहां पर देखेंगे यह हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ना चाहेगा, किसी के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, तो क्या होगा। चलिए अगर इसके साथ जुड़ेगा तो होगा क्या कि बांड टूटेगा ये वाला, और यहां का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ऑक्सीजन ऋणावेशित होगा और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यह जब ऋणावेशित होगा या धनावेशित, ये बना लेगा OH। होगा क्या, इस तरह से यहां लिख सकते हैं माइनस करके CrCl2, एक OH है ही और एक यहां मिल गए OH का टेकन ट्वाइस, इतना निकल गया। अब यह धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो यह माइनस हो गया, और यह हाइड्रोजन इसके साथ OH बना लिया, और इतनी संरचना CrCl2 OH है ही और एक OH इसके साथ, तो OH का टेकन ट्वाइस प्राप्त हो गया। अब यहां पर धनावेशित हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यह है ऋणावेशित, तो धनावेशित होने की वजह से इसका अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यह क्या करता है, इसके साथ आकर के जुड़ जाता है ऑक्सीजन, तो CHO हो जाएगा, और जो यह हाइड्रोक्सिल समूह OH माइनस है वह यहां आ जाएगा, तो यहां भी 2 बार OH हो जाएगा, और क्या हो जाएगी ये CrCl2 OH का टेकन ट्वाइस, इतना मिल गया। और बची संरचना या ऑक्सीजन इसके साथ गया तो इतनी संरचना बच जाती है, तो बचेगी क्या, इस तरह से दिखाएंगे। ऐसे CH2 CHO, इसी को क्या बोलेंगे, फेनिल एसिटल्डिहाइड, फेनिल एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो गया, फेनिल एसिटल्डिहाइड। ये प्राप्त हो जाता है। इसी को जो है इसका जब IPAC लेके चलेंगे, इसका IPAC नाम क्या हो जाएगा देखेंगे, तो यहां पर 1 2 यानी कि 2 फेनिल हो गया इतना। उसके बाद जो है 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ होगा, सिंगल बॉन्ड है N होगा, एल्डिहाइड समूह है अल होगा, यानी कि 2 फेनिल एथेनल हो गया, 2 फेनिल एथेनल कह लीजिए, या जो है फेनिल एसिटल्डिहाइड कह लीजिए। तो सिंपल है, जब जो है एथाइल बेंजीन के साथ, यानी कि एथाइल बेंजीन का क्रोमिन क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको जो है फेनिल एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा, यानी कि 2 फेनिल एथेनल प्राप्त होगा। तो यह है इटार्ड अपक्रिया। इस तरह से इसको भाई अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की क्लास जो है कुछ अच्छे टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।